ज़ाहिर है अब तो खुद अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कल भी ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया गया तो अमरीकी वफ्द रवाना हो जाता, मगर एज ऑफ नाउ भी स्टीव विटकॉफ भी, जेरेड कुशनर भी और जेडी वेंस भी अमरीका में ही मौजूद हैं। क्या ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा, इसलिए अब मुज़ाकरात मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए साजिब, जब मैंने फ्लाइट वॉशिंगटन से पकड़ी थी कल, मुझे यही उम्मीद थी कि आज या कल वेंसडे को टॉक्स होनी थी, मुज़ाकरात होने थे, मगर कुछ ना कुछ चंद घंटे पहले कुछ ना कुछ हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि यूएस की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कोई नई डिमांड आया है या ईरान की तरफ से कोई नया डिमांड आया है। मगर आपने देखा है कोई पिछले चंद घंटों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ट्विटर पे चीज़ें बोलना शुरू कर दी है। उन्होंने एक ट्रूथ सोशल पोस्ट पे ये कहा कि ईरान ने 8 जो प्रिजनर्स को और औरतों को जेल में डाला हुआ है, उनको एज ए गुडविल जेस्चर रिलीज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही लास्ट मिनट एक सॉर्ट ऑफ हर्डल की तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक फेंका है निगोशिएशंस में। वैसे ही बहुत ही नाजुक लग रही थी कल और परसों। अब ये जो नया डिमांड है, ये हमें ये नहीं पता कि कोई फर्म डिमांड है, फर्म डिमांड नहीं है। अभी हमें ये इत्तला मिली है कि जेडी वांस व्हाइट हाउस में जा रहे हैं, उधर और मुज़ाकरात होंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही, और फिर वो डिसीजन लेंगे कि वो वाशिंगटन से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे या नहीं। एजाज साहब, पाकिस्तानी हुकूमत आमतौर पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे रही थी, फिर वज़ीर इत्तलात साहब का मौक़िफ़ देना, बताना कि अब से 7 घंटे बाद तकरीबन ये ख़त्म हो जाएगी जो सीज़ फायर है, और उसके बाद ईरानी वफ्द का आना कितना अहम है। क्या पाकिस्तान में भी अब कहीं ना कहीं खदशात बढ़ रहे हैं, जहाँ पर इतना ऑप्टिमिज़म था कि जी सब कुछ ऑन ट्रैक है, तैयारियाँ हो रही थी, अमेरिका के बहुत सारे वफ्द पहले पहुँचना शुरू हो गए थे? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। आप देखिए कि हमने कल भी रिपोर्ट किया कि अमेरिका की एक एडवांस पार्टी आ चुकी है, 13 के करीब अमेरिकी तैयारे वो यहाँ पर हैं। आपने अभी राइटली बताया कि जेडी वांस जो है वो उनका टाइम मुतअद्दिद बार चेंज हुआ। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वो अभी वहाँ पर हैं, हालांकि उन्हें जो पहला शेड्यूल था उसके मुताबिक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। लेकिन मामला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कोशिशें कर रही है और भरपूर सफारती राब्ते कर रही है, लेकिन रिस्पांस अभी तक नहीं आया। आज वजारत खारजा में जो वज़ीर खारजा हैं और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, उनकी 2-3 अहम मुलाकातें हुई हैं। एक उनका टेलीफोन के ऊपर बड़ा अहम रब्ता हुआ है, वो जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। फिर जो यूएसए की हेड ऑफ मिशन है चार्डी अफेयर नेटली बैकर, वो उनसे मिलने आई। फिर चीन के सफ़ीर उनसे मिलने आए, और राब्ते भी हो रहे हैं। लेकिन ईरान से भी हमारे राब्ते हो रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि उनको लास्ट टाइम तक कन्विंस किया जाए, और ये जो डेडलाइन ख़त्म हो रही है उससे पहले उनको कन्विंस करके इस्लामाबाद आने के लिए ना सिर्फ उनसे अनाउंसमेंट करवाई जाए, बल्कि उनको यहाँ पर लाया जाए, ताकि दोनों मुल्क एक टेबल पर बैठकर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। लेकिन अभी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ये जिस ट्वीट की आप जिक्र कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की, वो ट्वीट तो पाकिस्तान ने की है ताकि रिकॉर्ड दुनिया के सामने लाया जाए और बताया जाए कि ये जो डेडलाइन 4:50 पे ख़त्म हो रही है, ये डेडलाइन ईरान के लिए ख़त्म हो रही है। और अगर ईरान अभी भी ये बात नहीं मानता और सीज़ फायर में तोसी नहीं होती, तो फिर एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और वो मुश्किल सूरत हाल बतौर मीडिएटर पाकिस्तान के लिए भी कोई इतनी अच्छी नहीं होगी। पाकिस्तान आल्दो के कोशिशें तो भरपूर कर रहा है। तो पाकिस्तान ने बेसिकली अपनी सिचुएशन बताई है कि हम भी इस सिचुएशन में फंस चुके हुए हैं, और बेहतर यह है कि ईरान जो है वो आगे बढ़े और आए। आज मुझे ईरान की तरफ से खुसूसी तौर पे एक मैसेज आया, एक ईरानी गवर्नमेंट के साथ ही मुंसलिक हैं एक साहब, उन्होंने मैसेज करके खुसूसी तौर पे बताया, क्योंकि मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही थी कि ईरान का जो वफद एडवांस पार्टीज आ गई हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, और हम अभी तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और लग यही रहा है कि ईरान के अंदर जो वो लोग जो जिसे कहते हैं कि जो सख्त गिर हैं, वो लीड कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं, जब तक अमेरिका उनकी डिमांड्स जो है वो नहीं मानता, उनके वेसल को नहीं छोड़ता, आबना हर्मुज का जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म नहीं करता, वो ये समझते हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा अटैक होगा, इट्स मैटर ऑफ टाइम। तो वो जो लोग जो सख्त गिर हैं, मेरे ख्याल में वो लीड कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। इदरीस, अब इस सारे सिनेरियो में ट्रंप ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि डील होगी और मुज़ाकरात भी हर हाल में होंगे।
फिर धमकी भी दे रहे हैं कि अगर सीज फायर मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा और मैं मजीद हमला कर दूंगा, मेरी फौज तैयार है। तो वो उम्मीद भी पूरी किए हुए हैं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। नेवल ब्लॉकेड भी वो ख़त्म करने को तैयार नहीं है, जो कि ईरान की बुनियादी डिमांड है, और ये नेवल ब्लॉकेड डिप्लोमेसी को ब्लॉक कर रहा है। तो ट्रंप हर लिहाज से एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए। क्या नेवल ब्लॉकेड के बाद उन्हें ये लगता है कि उनके पास एक नया लेवरेज आ गया है जो कि ईरान को मजबूर कर देगा? ये जो आपने दो पोजीशन प्रेसिडेंट ट्रंप की बताई है, ये मेरे ख्याल से यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में यही हो रहा है। कभी ये सोचते हैं कि देखें सीज फायर हो जाएगा, पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो जाएगी, और कुछ घंटे बाद, कुछ मिनट बाद बल्कि उनके दिमाग में ये होता है कि मैं जंग वापस शुरू करूंगा, ईरान के रेजिम को ख़त्म कर दूंगा और ये जंग जीत जाऊंगा। तो ये देखें कॉन्ट्रडिक्शन है प्रेसिडेंट ट्रंप के खुद दिमाग में। उनके ऊपर प्रेशर डेमोक्रेट से है, इनकी जो एंटी वॉर रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स हैं उन पे उससे प्रेशर है, और फिर दूसरे तो हाथ पे लिंडजी ग्रैम और इजराइल से भी प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने खुद अपने माइंड में ये नहीं डिसाइड किया कि मैं क्या डिसीजन लूंगा, मेरा प्रेफरेंस क्या है। वो आई थिंक जो सोचते हैं वो ट्वीट करते हैं और वो हमारे सामने आ जाती है। और देखें मेरे ख्याल से नाकाबंदी शुरू करने का होप ये था कि किसी ना किसी तरह ईरान से प्रेशर आए, मगर जो लोग ईरान को जानते हैं, पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में और CIA में भी, वो आपको बहुत आराम से बता सकते थे कि ईरान पे ऐसे प्रेशर चलता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक कंसर्निंग सिचुएशन है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझ रहे थे कि नाकाबंदी शुरू करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और किसी ना किसी तरह ईरान गिव अप कर देगा, ये आई थिंक बहुत ही मिस्टेकन सोच थी। और जाहिर है हमारे सामने यही हो रहा है कि जंग ख़त्म नहीं बल्कि लंबी चलने की उम्मीद लग रही है मुझे। और एजाज ये बताएगा कि ये कंसर्न है इस्लामाबाद में, आपकी जो ज़राए से बात हुई है, पाया जाता है कि जंगबंदी की जैसे ही सीज फायर की डेडलाइन ख़त्म होगी सदर ट्रंप वाकई बमबारी दोबारा शुरू कर सकते हैं, या ये उम्मीद है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे, कोई ना कोई नई बात तलाश करके इसको एक्सटेंड कर देंगे? शाहजेब, पाकिस्तान कोशिशें तो भरपूर कर रहा है और लास्ट मिनट तक कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से की जाएंगी। हमारी जो हुकूमती लोगों से बात हुई है, लेकिन हकीकत ये है, रियलिटी ये है कि इस वक्त अमन से ज़्यादा दोबारा जंग के शुरू होने का ख़तरा है। और अगर ये सीज़ फायर नहीं एक्सटेंड करता तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान दोनों फ्रीकों को साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान लास्ट मिनट तक ईरान से रब्ता कर रहा है। और मुझे बताया गया कि लास्ट मिनट तक ईरान से रब्ता ज़रूर किया जाएगा और उन्हें कन्विंस किया जाएगा। आप देखिए कल भी पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनकी बात हुई थी जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। हमें पता चला है कि आज भी कुछ राब्ते हुए हैं और ये राब्ते मुसलसल पाकिस्तान रखे हुए हैं ताकि किसी न किसी लेवल के ऊपर ईरान को कन्विंस करके यहाँ पर लाया जाए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि इस मुश्किल सूरत हाल से ना सिर्फ वो निकले बल्कि पूरी दुनिया निकले, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए कोशिश कर रहा है।